स्टूडेंट्स, आपका वेट खत्म हुआ और सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जानते ही हैं कि सीबीएसई इस बार 12th के एग्जाम कंडक्ट करेगी। दो पार्ट में 50-50% उन्होंने सिलेबस बांट दिया है। पहला जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है और ये नवंबर के अराउंड आपका एग्जाम होगा। और सेकंड एग्जाम्स की अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, उसके बारे में भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो सिलेबस की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। ये टर्म 1 का सिलेबस लिखा हुआ है, मैं आपको इसके डिटेल बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा और ये टोटल 40 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स का होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं थ्योरी 40 मार्क्स है और टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स काफ़ी होते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2 बुक्स हैं, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो पार्ट ए में से बहुत सिंपल 3 चैप्टर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये सबसे छोटे चैप्टर्स माने जाते हैं पार्ट ए के, जिसमें मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप में से स्टूडेंट्स ने पढ़ा है तो आपको पता है कि ये इतने डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। उनका मेन मोटिव यही है कि जो आसान चैप्टर्स हैं उनको एमसीक्यू में निकाल दिया जाए और जो मुश्किल चैप्टर्स हैं जिनके आंसर्स बड़े बड़े होते हैं उनको रखा जाए टर्म सेकंड एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन यहां पर बात करते हैं, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये आ रहे हैं 6 मार्क्स, बराबर मार्क्स हैं सारे। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 18 मार्क्स की ये बुक आएगी। सेकंड वाली बुक जो कि इंडियन डेवलपमेंट है, इसमें ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो कि 2 यूनिट में डिवाइडेड है। अब आप देखेंगे ये चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 90 तक, और उसके बाद 91 से तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आ गई थी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहले यूनिट में आ जाते हैं ये तीनों चैप्टर, और ये जो पहला यूनिट है ये आ रहा है 12 मार्क्स का। उसके बाद देख सकते हैं पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंडियन डेवलपमेंट के हिसाब से। ये 3 चैप्टर्स मिला के आ रहे हैं 10 मार्क्स के। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो पार्ट ए है उसका टोटल 18 है, पार्ट बी का 22 मार्क्स है एंड टोटल 40 मार्क्स बनते हैं। 10 मार्क्स जो होंगे वो प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। 40 मार्क्स 90 मिनट्स, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पूरे मार्क्स लेके आइएगा। सेकंड टर्म के सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेकंड टर्म का पेपर होगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। आपको पता ही है कि इसमें आपको रिटर्न आंसर्स देने होंगे, इसमें जैसे कि नॉर्मली आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से आंसर देने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 40 मार्क्स का है स्टूडेंट्स, लेकिन टाइम जो है इसमें आपको ज़्यादा मिल रहा है, 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो 10 मार्क्स का आ रहा है। ऑलराइट, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो 12 मार्क्स का है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये यूनिट के नाम है, इनके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, 2 या 3 चैप्टर हैं हर यूनिट के अंदर। तो आपको वो पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स जो एक यूनिट में है वो लर्न करने होंगे, उनकी तैयारी करनी होगी। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टर्म 2 में 22 मार्क्स की आ रही है। पहले टर्म में 18 मार्क्स की आ रही थी, दूसरे टर्म में 22 मार्क्स की कर दी, तो टोटल 40 हो गए इसके। इंडियन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक यूनिट के अंदर आते हैं और टोटल 12 मार्क्स के हैं ये तीनों चैप्टर। उसके अलावा कंपैरिजन जो इंडिया का उसके नेबर्स के साथ है, ये वाला चैप्टर आ रहा है, ये 6 मार्क्स का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो सेकेंड टर्म में पार्ट बी जो है वो 18 मार्क्स का आ रहा है, तो ये भी 40 मार्क्स का हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये 22 मार्क्स का था। तो टोटल ये बुक भी 40 मार्क्स की होगी, ये बुक भी 40 मार्क्स की होगी। कंपेयर करें पहले के सिलेबस के हिसाब से तो ये वाला जो इन्होंने पैटर्न बनाया है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ईजी है, क्योंकि पहले के स्टूडेंट्स को सारा का सारा सिलेबस एक बार में रेडी करके जाना होता था, जिसमें उनको प्रॉब्लम आती थी, कुछ ना कुछ चैप्टर्स वो प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने एमसीक्यू में कुछ चैप्टर्स पहले ही पूछ लिए हैं, तो आपको जब फाइनल टर्म का आप एग्जामिनेशन रेडी करेंगे तो उसमें आपको वो चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करने होंगे, उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन है
वो लगभग 3 महीनों के अंदर हो जाएगा। और सेकंड टर्म के लिए कितना टाइम मिलेगा अभी कंफर्म नहीं है, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में पता लग जाएगा। सो आई होप ये सिलेबस आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्ves। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah